बाबा रामदेव के चक्कर में बुरे फंसे डॉक्टर हर्षवर्धन। नई दवा लॉन्च करने पर देरी होगी अब सफाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी घंटाप और मैं हूं नेहा। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से डॉक्टर हर्षवर्धन को देना होगा अपना स्पष्टीकरण। बाबा रामदेव की नई कोरोना की दवाई लॉन्च करने पर कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को अपना जस्टिफिकेशन देना पड़ सकता है और ये जस्टिफिकेशन मांग रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आईएमए ने एक प्रेस रिलीज जारी करके उन पर कई तरह के सवाल दागे हैं और साथ ही जवाब भी मांगा है। आईएमए ने इन पर कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर अभियोग भी लगाया है। यही नहीं, आईएमए ने इसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया तक ले जाने को कहा है। अपने बयान में आईएमए ने लिखा है कि नियम कहते हैं कि कोई भी डॉक्टर किसी भी दवा को प्रमोट नहीं कर सकता, लेकिन केंद्रीय मंत्री जो कि स्वयं एक डॉक्टर हैं, उनके द्वारा दवा को प्रमोट किया जाना चौंकाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वो क्या वजह है जिस कारण से हर्षवर्धन के लिए ये नौबत आ गई है। तो हम आपको बताते हैं। पिछले शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना की दूसरी दवा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लॉन्च की थी। इस आयोजन के दौरान वहां कैबिनेट मिनिस्टर में से सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। बाबा रामदेव ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि उनके इंस्टीट्यूशन में तैयार किए गए इस दवा के शोध पत्र को विदेशों के अखबारों में भी जगह मिली है। यही नहीं, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि WHO की तरफ से इस दवा को 154 देशों में भेजने की सहमति भी मिल गई है। लेकिन इसी बीच बाबा रामदेव की इस बात को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खारिज किया है और उस कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर हर्षवर्धन पर कई सवाल उठाए हैं और आईएमए ने कोरोनिल दवा को अनसाइंटिफिक भी बताया है और WHO द्वारा इसे खारिज करने पर इस देश का अपमान करने की भी बात की है। उनके द्वारा पूछे गए सवालों में हम आपको बताना चाहेंगे कुछ सवाल। आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से ये सवाल पूछे हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते ये कितना नैतिक है कि आप किसी भी उत्पाद को अनैतिक, गलत और झूठे ढंग के साथ पूरे देश के सामने पेश करें। देश के स्वास्थ्य मंत्री आधुनिक मेडिसिन डॉक्टर होने के नाते आपका एक अवैज्ञानिक उत्पाद को देश की जनता के समक्ष पेश करना कितना नैतिक है। इस तरह के कई सवाल उनसे पूछे गए थे। यही नहीं, आईएमए ने उनसे ये भी सवाल उठाया है कि अगर कोरोना की ये कोरोनिल दवा इतनी प्रभावशाली होती तो कोरोना से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च करती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि वैज्ञानिक तरीके से आयुर्वेद को दुनिया में पुनर्स्थापित करने के इस यज्ञ में आहुति डालना चाहिए। यही नहीं, आगे उन्होंने ये भी कहा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आयुर्वेद दवाओं के बाजार में बढ़त को लेकर कहा कि आयुर्वेद का बाजार कोविड से पहले 15 से 20% की दर से बढ़ता था, लेकिन कोविड के बाद ये बाजार 50 से 90% की दर से आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम के बाद एक इंटरव्यू में दावा किया गया कि कोरोनिल को ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेशन मिल चुका है और WHO ने 154 देशों में इस दवा को बेचने की अनुमति दे दी है। पतंजलि आयुर्वेद ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा है, पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट से अब कोविड का इलाज होगा। आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल टैबलेट को कोरोना की दवा के तौर पर स्वीकार किया है और आचार्य बालकृष्ण ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात पर खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, हम ये बताते हुए काफी खुश हैं और गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि कोरोनिल को विश्व स्वास्थ्य संगठन GMP क्वालिटी अप्रूवल को ध्यान में रखते हुए DGCI की ओर से COPP लाइसेंस दे दिया गया है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उनके इस दावे को खारिज करते हुए अपना स्पष्टीकरण भी जारी किया है। इधर कोरोनिल पर उठते विवाद को देखते हुए बालकृष्ण ने भी पतंजलि कंपनी के पक्ष में बात रखी। उन्होंने कहा, हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं ताकि किसी तरह के भ्रम की स्थिति ना रहे। कोरोनिल को जो WHO GMP कंप्लाइंट COPP सर्टिफिकेशन दिया गया है वो DGCI भारत सरकार ने जारी किया है। ये स्पष्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन किसी दवा को स्वीकृति या अस्वीकृति नहीं देता। विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक बेहतर और स्वास्थ्य भविष्य बनाने की दिशा में काम करता है। आपको बताते चले कि योग गुरु बाबा रामदेव ने लॉकडाउन के दौरान आज से करीब 7-8 महीने पहले कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए आचार्य बालकृष्ण के साथ कोरोनिल की दवा लॉन्च की थी। इस दवा को लॉन्च करते समय कहा गया कि यह कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए कथित तौर पर कारगर सिद्ध होगा, लेकिन इसे ICMR से प्रमाण न मिलने के कारण विवाद खड़ा हुआ था, जिस वजह से उन्होंने दूसरी बार कोरोनिल दवा को बीते शुक्रवार को रिलॉन्च किया था। ऐसे ही कंटाप वीडियोस, कंटाप खबरें और कंटाप एंटरटेनमेंट
के लिए आप हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, साथ ही कमेंट भी करें। शुक्रिया।